हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों जो जो हमने कल जो स्टॉक्स बताए थे, अगर आपने वो कल वाला वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो आपको पता चल रहा होगा कि वास्तव में कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मैं क्या चीज़ें देख के आपको वो फाइंड आउट करता हूँ, जो भी स्टॉक्स आपके लिए बताता हूँ दोस्तों। एक भी मैंने जो भी 5 या 6 शायद बताए थे हमने आपको, जो भी स्टॉक्स बताए दोस्तों, एक भी रेड में नहीं है दोस्तों, एक भी रेड में नहीं है। सारे के सारे आज किस में है? ग्रीन में है दोस्तों। तो ये एक एनालिसिस होता है दोस्तों, मेहनत होती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, देखो इतनी सारी कंपनियां, उनमें से 4-5 स्टॉक्स निकालना ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी मेहनत तो लगती है, बट कोई नहीं, करना है। आखिर लाइफ में अगर ठाना है कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए लाना ही है, तो किसी भी कीमत में मैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं करता हूँ। बट आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने देखा होगा तो आज आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कब काम करती हैं, कब नहीं करती हैं, उसकी भी मैं कंडीशन आपके सामने रखता हूँ कि किस वजह से ये आज नहीं चला हमारा स्टॉक्स। हाँ, बट वही है कि आज की मार्केट को देखो दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज की रातों रात, वही मैं बोलता हूँ कि ट्रम्प है ना, ये जब तक रहेगा दोस्तों, ये कुछ भी बोलता रहेगा, तो मार्केट उस इसके अनुसार चल जाती है। ओके, क्योंकि भाई देखो, वर्ल्ड का इतना बड़ा लीडर है, अगर वो कुछ बोलता है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसकी स्पीच। तो वो उसका एक सेंटेंस ही मार्केट के लिए निगेटिव पड़ जाता है दोस्तों, तो मार्केट की पूरी तहस नहस हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ना कोई प्राइस एक्शन काम करता है, ना ही कोई सेटअप काम करता है। कितना ही अच्छा आपका सेटअप होगा, वो न्यूज के बेसिस पे आपका पूरा धरा का धरा रह जाएगा, पूरा तहस नहस हो जाता है। बट हाँ, ये है दोस्तों कि अगर एक आप लोगों की एक कमी है दोस्तों, पता है क्या है? एक भी अगर रेड कैंडल बनती है ना, तो आप घबरा जाते हैं यार। मार्केट है, उसमें रेड और ग्रीन का ही तो काम है दोस्त। इसी पे तो मार्केट चल रही है, रेड एंड ग्रीन पे। आप एक रेड कैंडल अगर आपके अगेंस्ट जाती है ना, तो आप घबरा जाते हो। नहीं दोस्तों, आपको रुकना है। कोई बात नहीं, आपने हमें क्या बताता हूँ दोस्तों, मैं प्रॉपर जो रिस्क टेकिंग जोन होता है ना दोस्तों, जब तक उसके नीचे नहीं क्लोज होती है, तब तक क्या है, आप उससे पोजीशन को एडजस्ट मत करो दोस्तों। मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि हाँ, रिस्क टेकिंग जोन कौन है हमारा, वहीं पे हमें निकलना है। बीच में हमें ट्रेड कट नहीं करना है दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ें आप हमेशा इसको फॉलो करना है दोस्तों। ओके, जब तक आपका रिस्क टेकिंग जोन नहीं आता है ना, तब तक आपको पोजीशन को एडजस्ट नहीं करना है। क्योंकि मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि मैं भी यही करता हूँ दोस्तों। जब तक हमारा रिस्क टेकिंग जोन के नीचे नहीं क्लोज होती है एक भी कैंडल, तब तक मैं पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करता हूँ। क्योंकि वहीं से तो मार्केट, हाँ, हो सकता है क्या है, ये रातों रात कोई न्यूज़ आ जाती है दोस्तों, तो उसकी बेस पे ये एक मार्केट में गिरावट है। जब पूरी मार्केट ही गिर रही होगी, तो वो भी तो उसी कंपनी इंडेक्स का ही हिस्सा है यार। तो इसलिए उसको घबराना नहीं है दोस्तों। ओके, तो अगले दिन का वेट करो, जब तक आपके लेवल के नीचे आपको नहीं मिलता, क्लोजिंग होती है, तब तक आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत करिए दोस्तों। ओके, आज भी हमने दोस्तों 5-6 स्टॉक्स आपके लिए, नए स्टॉक्स हमने पिक किए हैं। उन पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और जो कल हमने आपके लिए वीडियो डाला था दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, तो उन पे भी हम स्टॉक्स पे बात कर लेंगे। क्या उनमें अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, या फिर वहाँ पे होल्ड करें, कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर पोजीशन बुक करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम उनकी पहले जो कल हमने डिस्कस किए थे, उन पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम जो नए स्टॉक्स हमने पिक किए हैं, उन पे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, अब हम बारी बारी करके एक एक स्टॉक्स को समझ लेते हैं दोस्तों। ओके, जो पहला स्टॉक्स हमने बताया था दोस्तों, उसको ले लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। यदि आपको याद होगा, तो हमने डिटेल में इसको एनालिसिस किया था दोस्तों। हमने क्या बताया था, ये लेवल देखो स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको बहुत टाइम के बाद इसने निकाला था। और जो कि यहाँ से भी हमने इसको यहाँ पे बुक किया था, और इसके बाद ये वाला मूव भी हमने कैप्चर किया था। ये इसमें दोनों मूव हमें कैप्चर किए थे। यहाँ पे ये कंडीशन थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे ही टाइम बताते, तो हाईली चांस है थे कि इसको ब्रेक करने की, ब्रेकआउट करने की। ओके, इस वजह से हमने यहाँ पे भी इसको बाई किया था। अभी क्या है, इसमें नई कंडीशन हमने ये बताया था दोस्तों, अगर ये जेन्यून, हमने क्या बताया, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, तो एक बार क्या करती है मार्केट, उस लेवल को टच करने जरूर आती है, टेस्ट करने आती है। अब यहीं से उस लेवल को टेस्ट किया, और यहीं से देखो बाइंग हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखो एक बुलिश पैटर्न भी बनाया था, जिसका हमने कल डिस्कस भी किया था दोस्तों। तो यहाँ से हाईली चांस है कि आपको एक अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं, जो कि हमने इसमें पहले जो टारगेट इसको बताए थे 1450, जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 1570। ये दो टारगेट आपको देखने को आने वाले टाइम में मिलेंगे। अब इसमें रिस्क टेकिंग जोन यही है दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके नीचे अगर आता है, तो फिर हमें यहाँ पे जो भी लॉस होगा वो दोस्तों बुक करके निकलना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये सीन
इसमें बना हुआ है। ओके, अभी देखो आज थोड़ा सा हमने क्या बताया कि देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बनती है, मैं इंट्राडे में भी ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ दोस्तों। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे आपके साइड में ट्रेंड के साइड में ही आपको एंट्री लेनी है ना, तो हमेशा इसका कम से कम 10 से 15% नीचे आने दो। अगली कैंडल जो भी है वो 10 से 15% अगर नीचे आती है, वहां पे आप एंट्री बना सकते हो अगर स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो अगर इसके लो का भी अगर आप एसएल रखोगे ना, तो आपका देखोगे एसएल बहुत छोटा बन जाएगा। और यहाँ से क्या है, आपको चांसेस रहते हैं कि मार्केट में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, या नीचे की रेड बने या ग्रीन बने, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसका 10% यहाँ से आता है, तो देखना यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ भी जाती है दोस्तों। ओके, या अगर नीचे की तरफ कोई कैंडल बनी है, उसका 10% आने के बाद फिर नीचे गिरती है, तो यहाँ पे हमारा अच्छा एंट्री पॉइंट होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमने ये पूरी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन या रेड कैंडल बनती है और वहाँ पे हम एंट्री नहीं ले पाते हैं, तो बिल्कुल टॉप पे मत दीजिए, इसका कम से कम 10 से 15% नीचे करेक्शन होने दीजिए, वहाँ पे आप एंट्री बनाइए दोस्तों। जैसे सेम देखिए, इसमें आप क्या है, कहीं भी देखोगे आप, जैसे ये हमने इस पे डिटेल में एनालिसिस किया था, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी हमें, उसके देखो लगभग ये 10 से 15% यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे आप आज अपॉर्चुनिटी थी आपको बाइंग की। ओके, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते, तो जिन्होंने बाई किया होगा बहुत अच्छा बात हो, तो होल्ड करके रखो। जो हमने टारगेट दिए हैं दोस्तों 1450 एंड 1570, ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो ये कंडीशन थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिस उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या कंडीशन थी देख लीजिए दोस्तों। इसमें ये देखोगे आप, कंटिन्यू ये क्या था दोस्तों, ये देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी मार्केट आने की कोशिश की, और यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा, उसके बाद ये देखो स्ट्रॉन्ग। अगर वीकली कैंडल देखोगे ना, तो बहुत ही मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि जो वीकली कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हुई थी। इस वजह से मैंने बोला था कि इस पे आप नज़रें बना के रख सकते हैं। इसमें आपको चांसेस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो मंडे के दिन आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, और वही हुआ देख लो दोस्तों। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब आपको ये देखो, ये वीकली कैंडल थी, इस बेस पे हमने बताया था कि इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये इतने दिनों के बाद 3 से 4 महीने की ये रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया, तो इतनी जल्दी तो नहीं आएगा दोस्तों। हो सकता था कि एक सीन ये था कि इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता था, बट ये पहली कैंडल बनी थी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ से चांसेस थे कि अप साइड का ही मूव आपको देखने को मिल सकता, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया था। आज इसने लगभग आपको 2.5% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये था इसका एनालिसिस, और बहुत ही मतलब बढ़िया रिटर्न दिया दोस्तों। 2.5% का भी रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है दोस्तों, ये खराब नहीं होता, बट इसको आपको वैल्यू करनी आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखोगे 7-8 दिन लगभग इसने एक ही जगह पे टाइम बिताया था, इस वजह से मैं बोल रहा था दोस्तों, यहाँ से चांसेस हैं कि दोस्तों एक अपसाइड का मूव मिलेगा, जो कि हमने इसमें 7800 तक के आपको टारगेट बताए हैं, ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सिंपल, अब रिस्क टेकिंग जोन दोस्तों यही है क्या, कि इस लेवल के नीचे अगर अब आता है ना, इस लेवल के नीचे, अब आपको इसके नीचे टिकना नहीं है। इसके नीचे जो भी आपका लॉस होता है, अब अगर जिन्होंने आज भी बाई किया होता, तो आज भी उनका कोई दिक्कत नहीं है, इस लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बाई करोगे तो भी आपका लॉस बहुत छोटू सा होगा, तो वो उससे घबराना नहीं है दोस्तों। अब लॉस टेकिंग, आपका जो रिस्क टेकिंग जोन है वो बहुत ही छोटा है, बहुत रिस्क बहुत छोटा है। ओके, तो इसके नीचे आपको निकल जाना है, क्योंकि अभी चांसेस हैं कि आपके जो टारगेट हमने बताए 7800 तक के, ये आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, आप इस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। जो अगला स्टॉक्स है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों, और जिसका नाम था दोस्तों, हमने क्या हुआ, हाँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसका बताने का मतलब एक ही था दोस्तों। इसमें देखोगे कंटिन्यू इसने अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, देखो ये देखो काफी अच्छा फॉल इसमें देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये जो लो लगाया तो दोस्तों, इस लो का भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है। ओके, बायर क्या है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। ओके, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी क्या देखें, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, और ये क्या है, बायर जो लो लगा रहे हैं उसका रिस्पेक्ट हो रहा है, बायर शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर की साइड में। ओके, जैसे इसमें ये 1900 वाला लेवल निकलेगा ना दोस्तों, तो आपको टारगेट दोस्तों बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जो कि हमने बताया था 2150 तक के आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिएगा, जैसे ये 1900 वाला लेवल निकलेगा, फिर आपके टारगेट दनादन आते चले जाएंगे। ओके, जो इसके बाद जैसे 1900 वाला निकालेगा, एक हमने बताया था ये 2000, एक ये टारगेट, और ये 2150, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद 2000 के आसपास थोड़ा बहुत टाइम बिता सकता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे भी आप नज़रें बना के रखिए, जो भी सीन होगा हम आगे बताएंगे कि यहाँ पे आपको
टारगेट बुक करना है या नहीं करना। अब देखो रिस्क टेकिंग जोन है इसका 1800, अगर 1800 के नीचे आएगा तो हमें यहाँ पे जो भी लॉस होगा हमें बुक करके निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग होगा ओके, ये ट्रेंड लाइन ही हमारा सपोर्ट है ओके। इसके नीचे अगर आता है तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, जो कि 1800 के नीचे अगर आता है तो फिर हमें इससे निकलना पड़ेगा दोस्तों। तो इस पे भी नज़र बना के रखिए। ईएमए में कोई दिक्कत है नहीं, फ्लेट था और यहाँ से आपको धीरे धीरे एक्सपेंड होना, अप साइड का मूव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे और काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। बस शर्त एक ही है कि यहाँ पे 1900 का लेवल आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा ओके। तो ये कंडीशन इसमें सिचुएशन बनी हुई है, तो इस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, हाँ, जिसका नाम है दोस्तों टेक महिंद्रा। इसको दोस्तों मैं काफ़ी बार इसको जिक्र कर चुका हूँ और इसको कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है दोस्तों। ये देखोगे यहाँ पे आपको इस लेवल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, बट ये फेक था, सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे भी देखो इस लेवल, देखो ये कंटिन्यू इस रेंज में ही दोस्तों ये टाइम बिता रहा देखो ओके। ये कम से कम मार्च से इसी रेंज में दोस्तों पड़ा है, जब भी यहाँ पे आ रहा है इसके बाद सीधे इस लेवल तक जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है। अभी इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन तो हो रहा है, क्या हमने बताया ईएमए का डायरेक्शन भी अप साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जोन के, ये रिस्क टेकिंग जोन है हमारा, इस जोन के नीचे अगर एक ईएमए के नीचे कैंडल हमें क्लोज मिल जाएगी तो इसमें जो भी लॉस होगा हमें बुक करके निकलना पड़ेगा, जो कि हमने इसमें टारगेट भी आपको दिए थे दोस्तों। अगर यदि यदि आप सेशन देख रहे होगे दोस्तों, तो इसमें हमने टारगेट कहाँ तक के दिए थे, यदि आपको याद हो, हाँ 1950 ये टारगेट हमने फाइनल दिया था। हाँ, इससे पहले क्या है, पहले एक टारगेट आपको 1660 ये टारगेट, और दूसरा टारगेट ये 1950, ये दो बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ओके। अगर ये इस लेवल के ऊपर अभी सस्टेन होता है ओके, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है ओके। तो इन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं ओके। तो इस जोन के नीचे हमारा रिस्क टेकिंग जोन है ओके, इसके नीचे आएगा तो हम अपना जो भी लॉस होगा बुक करके निकल जाएंगे ओके। तो इस पे भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है सीमेंस। इसने भी दोस्तों लगभग आज 1% की मूवमेंट देखने को मिली। इसको हमने आपको यही बताया था, कंटिन्यू जब तक इस लेवल के ऊपर ये जो चैनल बना हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन जैसा ये जो चैनल आ रहा है उसी के टाइम, उसी के आसपास ही ये दोस्तों टाइम बिता रहा है। आज यहाँ से देखोगे लगभग 1% की हमें तेजी देखने को मिली है, बट इस लेवल के नीचे ये क्या है हमारा, ये रिस्क टेकिंग जोन है ओके। इसके नीचे आएगा तो हम अपना जो भी लॉस होगा बुक करके निकल जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा या फिर ये टाइम ले सकता है निकालने में ओके। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन यानी ये जो जोन बना हुआ है इसके ऊपर इसका सस्टेन होना जरूरी है ओके। तो वो उसी के आसपास ये टाइम बिता रहा है, तो इस पे आप फोकस या नजरें बना के रख सकते हैं ओके। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है कमिंस। हमने, यदि आपको याद हो, इस पे भी हमने दोस्तों, अगर कल वाला आपने सेशन देखा होगा, इसमें क्या है, पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जिसको राउंडिंग पैटर्न बोलते हैं दोस्तों ओके। तो इसमें क्या है, एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, ईएमए के ऊपर ही देखेंगे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिन, और ये टाइम भी अच्छा खासा ले चुका है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिल सकता है दोस्तों ओके। तो ये अगर राउंडिंग पैटर्न भी पूरा करता है तो हमने इसमें एक तो 6000 और दूसरा 6100, ये दो टारगेट आपने बताए, ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें रिस्क टेकिंग एक ही यही है कि इस रेंज जो ये टाइम बिता रहा है इसके नीचे आएगा तो फिर हमें इसमें निकलना पड़ेगा ओके। थोड़ा टाइम ले सकता है, बट ये टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं ओके दोस्तों। तो इस पे भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं ओके। ओके दोस्तों, तो ये वो स्टॉक हैं जो हमने कल लास्ट सेशन में, सॉरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो इन पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। अभी भी इनमें अप साइड का मूव बचा हुआ है, वो हमने आपको बाकायदा डिस्कस करके बता दिया, एनालिसिस करके। अब आपको देखना है, खुद का भी एनालिसिस करोगे तो दोस्तों चीज़ें अच्छी होंगी, और आप बहुत कुछ अपनी तरफ से भी आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों ओके। तो अब हम वो स्टॉक से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो आज हमने पिक किए हैं। तो उनमें देख लेते हैं क्या कंडीशन है, बारी बारी करके उनको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों, उनमें क्या कंडीशन है, क्या उनमें अभी सीन बना हुआ है जिस वजह से आज मैंने उनको पिक किया है ओके। तो पहला जो स्टॉक्स है उसको भी हम देखते हैं, जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल। वारी रिन्यूएबल ओके, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हम्म, इसको दोस्तों अभी क्या है, जब तक मैंने क्या बताया, ये एक स्टॉक
ऐसा है दोस्तों कि इसमें जब भी मूवमेंट आता है ना, तो इसमें एक एक दिन में ही 8 से 9% का मूव आता है। ओके, तो इस पे आप नजरें बना बना के रख सकते हैं। क्यों? क्यों इसको आज मैंने पिक करने की एक ही वजह है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक पैटर्न जो बना रहा था वो निगेटिव ही पैटर्न, सॉरी, निगेटिव पैटर्न था दोस्तों, जिसको फ्लैग पैटर्न हम लोग बोलते हैं ना, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहा था। ओके, तो इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे, ओके, ये एक पैटर्न था। ओके, हमने इस पे पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ये एक बेरिस फ्लैग पैटर्न बनाया था, यहाँ से इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब क्या है कंडीशन, अब ये देखोगे तो ये ऐसा लेवल है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल का रिस्पेक्ट हुआ है। यहाँ से जब भी आई है मार्केट, यहाँ पे, यहाँ से क्या है, बाइंग देखने को मिली। जब भी मार्केट इसके पास आई है, मार्केट क्या है, यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिली। तो चांसेस हैं यहाँ पे, हम देखो क्या सपोर्ट का लेवल क्या है। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बाइंग और सेल होता है दोस्तों। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है बाइंग और सेल, वहाँ पे कंडीशन बननी चाहिए। क्योंकि ये सपोर्ट है, काम कर रहा है, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको कंटिन्यू आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। क्योंकि ये देखो अभी भी ट्रेंड जो है वो क्या है, स्टॉक ये निगेटिव है दोस्तों। क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू क्या है, निगेटिव है इसमें। हाँ, ये एक देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया है, जब भी यहाँ पे आती है मार्केट तो हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। और इसी लेवल के आसपास से देखेंगे हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग देखने को मिली थी। तो चांसेस है अगर ये बायर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे अभी मतलब इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से मार्केट में आपको एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको आप कंटिन्यू वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, जब भी इसमें कोई बाइंग कैंडल या बाइंग बाइंग पैटर्न बनेगा तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। हाँ, इसमें एक यही है कि यहाँ पे अभी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस जोन को ब्रेक भी कर सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन देखेंगे तो अभी बहुत ही निगेटिव है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 से 2 दिन में अगर यहाँ से बाइंग आ रही है तो हम इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है आज का, जिसका नाम है गार्डन रिच। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। इसमें भी मतलब ठीक ठाक जब ये मूव करता है तो अच्छा मूव करता है। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो आज गाइज हमने इसको बाई किया है। क्यों? इसका रीजन एक ही है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम इस लेवल से बाइंग हमें देखने को मिली है दोस्तों। तो चांसेस है कि यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। और जो कि टारगेट हमारे हैं, पहला टारगेट हमारा दोस्तों 2800 का है, और जो सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों वो 3000। ये दो टारगेट के लिए मैं जाऊँगा। अगर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली, क्योंकि आज देखेंगे तो बहुत अच्छी इसमें बाइंग देखने को मिली, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट है। तो यहाँ ये अगर सपोर्ट काम कर रहा है तो यहाँ से आपको ये टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अब इसमें रिस्क टेकिंग जो जोन है दोस्तों यही है दोस्तों। इस जोन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करेगी दोस्तों, मैं जो भी लॉस होगा मैं बुक कर लूंगा, और मैं इससे पोजिशन स्क्वायर अप कर दूंगा। ओके दोस्तों, और दूसरा इसमें ये देखोगे, हाँ, यहाँ पे देखोगे एक पैटर्न बन रहा है जिसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, यानी डबल बॉटम बोलते हैं। अगर ये दोस्तों काम करता है तो ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 3100 तक के टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये डबल बॉटम जिसको बोलते हैं वो पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन उसका होता है तो। अदरवाइज ये 2800 तक तो इसको जाना ही चाहिए दोस्तों। ओके, तो ये आपको देख, इन पे नज़र बना के रख सकते हैं। तो इसमें ये सिचुएशन आपको सामने जो थी वो हमने आपको सामने रख दी। ओके, तो इस पे भी आप अपना भी एनालिसिस करके और भी इसको बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है एडवेट एनर्जी दोस्तों। आज इसमें बहुत अच्छी, इसमें भी तेजी देखने को मिली। ओके दोस्तों, ये देखेंगे एक लेवल। ओके, ये एक जोन था जो काफी टाइम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ओ माय गॉड यार। ओके, ये एक जोन था दोस्तों। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यू देख लीजिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था, और यहीं से देखो अब ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है। यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिली इसी जोन से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से कंटिन्यू
स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में था, यहाँ से भी देखोगे अच्छी एक टाइम लिया और पुल बैक, और यहाँ पे अच्छा खासा अब यहाँ पे सेम सीन बना रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लिया है। यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हमें देखने को मिली, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी है दोस्तों। यहाँ से चांसेस हैं दोस्तों ये हाई यानी 2500 तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे भी आप नजर बना के रख रहे हैं। अब इसमें हमारा रिस्क टेकिंग जोन एक ही है दोस्तों, अगर ईएमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करती है तो हमें वहां पे अपना जो लॉस है वो दोस्तों बुक करना पड़ेगा। ओके, नीचे से आप देखोगे तो ये छोटी सी एक कैंडल भी बनती हुई दिख रही है। ओके, अभी तो देखोगे ये बेरिश पैटर्न है, इस चैनल का जब भी ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो टारगेट है 2500 का, ओके 2500 का, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ये में क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने को मिल चुका है और धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, तो चांसेस हैं कि इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं दोस्तों। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, जिसका नाम है अरमान फिनेंशियल, सॉरी, ओके, अरमान फाइनेंशियल सर्विस। ये भी स्टॉक्स दोस्तों बहुत अच्छा है, इसमें भी आज लगभग हमें 4% की तेजी देखने को मिली। इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा था बट इसमें हम पोजीशन बना नहीं पाए दोस्तों, बहुत ही अच्छा था, ये हमारी नज़र से आज हट गया। इसको मैं इसमें इन्वेस्ट करना था दोस्तों। ये एक देखोगे ये एक जो लेवल है, यही कंटिन्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों। यहाँ पे देखो एक अच्छा सा इसका ब्रेकआउट देखने को मिला, अब यहीं पे इसी लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। आज इसी लेवल से हमें बाइंग देखने को मिली दोस्तों। तो आज इसको मैंने लगभग यहाँ पे कहीं पे बाई किया था, लगभग हमने 1970 के आसपास दोस्तों इसको बाई किया था दोस्तों। आज इसमें इसमें इन्वेस्ट किया, तो इसमें टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इसकी 2200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिंपल है, इसी ये जो आज का ये जो पुल बैक का लो लगाया था इसके नीचे और ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो मैं इसमें पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा, बस सिंपल। अभी भी देखोगे अभी स्टॉक हमारा जो है वो अप ट्रेंड में ही है दोस्तों, इसके नीचे आएगा तो दोस्तों मैं जो भी हमारा लॉस होगा वो बुक करके हम निकल जाएंगे। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर के पास, और जिसका नाम है हीरो मोटर को, सॉरी, यही था क्या? ये नहीं था यार, ये नहीं था यार, ये नहीं था। ओके, ओके दोस्तों, तो ये थे वो स्टॉक जो आज हमने पिक किए थे दोस्तों। हमने बारी बारी करके आपको पूरा इन डिटेल में समझाया दोस्तों, एनालिसिस करके दिखाया क्या सिचुएशन बन रही है, क्या आप उसमें थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाएंगे तो जो एनालिसिस है इसको और भी एक्यूरेसी को हम बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आप भी अपना थोड़ा सा एनालिसिस करिए, मेहनत करिए दोस्तों, तो ये और भी एक्यूरेसी अभी जो जैसे मान लिया जो एक्यूरेसी 80% पहुंच रही है, अगर आप भी एफर्ट करते हैं तो वो 90% तक दोस्तों उसको ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों इस पे फोकस बना के रखिए, सीखते रहिए दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करने में दोस्तों आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी शेयर कर सकते हो इसको शेयर करिए दोस्तों। ओके, वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।